A and F are point on the sides P, S or PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF पैरेलल है QR के। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के। तो हम यहाँ पे डायग्राम हमें दे रखा है इस तरीके का, P, Q एंड R ये एक ट्राइंगल है और इसमें E और F ये एक पैरेलल है QR के। ठीक है, ये गिवन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है कि इनकी सारी लेंथ दी हुई है। PE इक्वल टू दिया हुआ है 3.9 सेमी, EQ हमें दिया हुआ है 3 सेमी एंड PF हमें दिया हुआ है 3.6 सेमी एंड FR दिया हुआ है 2.4 सेमी। तो हमें देखना है कि इनके जो रेशो है क्या वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो यहाँ पे दोनों साइड के रेशो देखेंगे तो PE अपॉन EQ निकालते हैं। PE इस वाली साइड को देखें PQ को, तो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। तो PE है यहाँ पे 3.9 एंड EQ है 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 अपॉन 1 एंड उसके बाद में हम इस वाली साइड की देखें तो ये PF एंड FR। ठीक है, तो PF अपॉन FR इक्वल टू क्या आएगा, PF की वैल्यू है 3.6 एंड FR की वैल्यू है 2.4। अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3/2 या फिर हम कह सकते हैं 1.5 एंड ये आ जाएगा 1.3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इनको देते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, PE अपॉन EQ है वो नॉट इक्वल टू होगा PF अपॉन FR के। तो यहाँ पे ये जब नॉट इक्वल टू है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर रेशोज ही इक्वल नहीं है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं हो सकती, इसलिए EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो PF है वो QR के पैरेलल नहीं है। यही हमसे पूछा था कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं या फिर नहीं है, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें ये पैरेलल नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी डायग्राम सेम रहेगा, PQR एंड ये है E एंड यहाँ पे है F और इनकी वैल्यू हमें गिवन है। PE की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेमी, QE की वैल्यू हमें दे रखी है 4.5 सेमी, PF की वैल्यू है 8 सेमी एंड RF या फिर हम कहें FR की वैल्यू 9 सेमी है। तो यहाँ पे हम रेशो निकाल लेते हैं। PQ के लिए हम रेशो निकालेंगे इन ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे रेशो देखेंगे PE अपॉन EQ 4 अपॉन 4.5 एंड इसके लिए देखें PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, PF की वैल्यू है 8 एंड FR की वैल्यू है 9। PE अपॉन EQ को आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है या डेसिमल है इसको हटाएं तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 45 एंड 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा 8 अपॉन 9। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए क्या होगा, जो EF है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा QR के। और हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऐसा क्यों होगा, तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पैरेलल है। हमें क्या करना है, अब देखो ये कन्वर्स हो गया। वैसे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दोनों लाइन इक्वल हैं, जैसे EF पैरेलल है, EF और QR पैरेलल है, तो ये जो रेशोज हैं इनके ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन रिवर्स या कन्वर्स क्या है कि अगर ये रेशोज इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्स है और ये एक्सरसाइज नंबर सॉरी थ्योरम नंबर 6.2 है आपकी। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट है। ये PQR वही ट्राइंगल है फिर से EF और यहाँ पे जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। PQ की वैल्यू 1.28 है, PQ की वैल्यू। ठीक है, तो गिवन PQ इक्वल टू है 1.28 एंड PR की वैल्यू है 2.56 एंड PE की वैल्यू है 0.18 0.18 एंड PF की वैल्यू है 0.36। ये सारी सेमी में है। तो यहाँ पे जो PQ की वैल्यू 1.28 है तो यहाँ में
पीई की वैल्यू भी दी हुई है 0.18, ठीक है। तो यहाँ पे पी ई क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ई क्यू इक्वल टू आएगा पी क्यू माइनस पीई इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18 इक्वल टू आएगा 1.10। तो ये हो जाएगा 1.10। सिमिलरली हम यहाँ पे पी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 0.36 एंड 2.56 से माइनस करेंगे, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ आर की वैल्यू आएगी पी आर माइनस पी एफ। एफ आर की वैल्यू है 2.56 माइनस 0.36 इक्वल टू आ जाएगा 2.20। तो यहाँ पे आ जाएगी 2.20। अब हम रेशो निकालते हैं। पी ई अपॉन ई क्यू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 0.18 अपॉन 1.10। पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट कैंसिल हो गया, डेसिमल 2 डिजिट के बाद नॉमिनेटर में है और 2 डिजिट के बाद ही डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करें, 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 9 एंड ये आ जाएगा 55। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद में पी आर के लिए देखें तो पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे। पी एफ की वैल्यू है 0.36 एंड एफ आर की वैल्यू है 2.20। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 55। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। रेशो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। तो इसलिए अब ये दोनों रेशोज इक्वल हैं, तो ये जो लाइन है ई एफ, ये वाली लाइन और ये क्यू आर लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।